गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे आपके 9 वोल्ट का बैटरी है उसको 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। एक्चुअली बहुत सारे यूज़र का कमेंट था कि जो 9 वोल्ट का बैटरी है उसको हम लोग एक्यूरेट 5 वोल्ट में डीसी में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक, तो आज के वीडियो में यही देखेंगे कि 9 वोल्ट का बैटरी को हम 5 वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करें। इसके लिए हम 3 मेथड देखेंगे। सबसे पहले मेथड देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें वोल्टेज कितना है। हमारे पास यहाँ पास एक मल्टीमीटर है जिसका हम लोग पॉइंटर को 20 वोल्ट में सेट करेंगे डीसी में, और उसके बाद इसके हम लोग वोल्टेज को चेक करेंगे। ये हमारे पास मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर में यहाँ पे मैं अपने बैटरी, इसमें जो बैटरी है उसको मैं चेक करूँगा। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आपको 9.3 वोल्ट देखने को मिल रहा है और हमारा टारगेट है कि इसको 5 वोल्ट में कन्वर्ट करना। ठीक, और वो भी बहुत इजी से। ठीक, तो इसके लिए आपको 3 मेथड का हम लोग यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक आईसी रेगुलेटर के थ्रू हम इसको 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 6 वोल्ट का आईसी रेगुलेटर है जिसकी सहायता से आप बैटरी को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी आगे देखेंगे कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है। आप रेजिस्टेंस के थ्रू भी ये 9.2 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। ये 9.2 वोल्ट के लिए आपको 800 किलो ओम का रेजिस्टेंस चाहिए जो डायरेक्ट इसको 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा, कोई भी परेशानी का। ठीक, तो 2 मेथड होगा, पहला आईसी रेगुलेटर के थ्रू और दूसरा है अपना रेजिस्टेंस के थ्रू। अभी हम लोग इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। पहले हम लोग क्या क्या मेथड इसको कन्वर्ट कर सकते हैं वो बता रहे। और तीसरा है अपना डायोड। यस फ्रेंड, हम लोग डायोड के थ्रू भी हम लोग वोल्टेज को कम कर सकते हैं। ठीक, एक्चुअली इसमें हम लोग को मल्टीपल डायोड की रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि ये डायोड क्या करता है, डायोड बैटरी का एक डायोड ओनली 0.3 वोल्टेज ही कम कर पाता है। ठीक, यदि यहाँ पे मैं 3 डायोड यूज़ करूँगा तो ये इसका एक ही वोल्ट कन्वर्ट को ड्रॉप कर पाएगा। ठीक, तो हमको इसके लिए मल्टीपल डायोड की चीज़ रिक्वायर्ड होगी। सबसे पहले इसके डायोड को मेथड को हम लोग साइड करते हैं और ये आईसी रेगुलेटर की भी मेथड को साइड करते हैं। सबसे पहले हम रजिस्टर के थ्रू देखेंगे क्योंकि ये सबसे इजी मेथड है। आप एक रजिस्टर लगा के ही इसको 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलो देखते हैं। तो इसको करने के लिए मैं एक ब्रेडबोर्ड का सहायता ले रहा हूँ। इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं 800 किलो ओम के रेजिस्टेंस को यहाँ पे लगा दूंगा। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं 800 ओम को रेजिस्टेंस को लगा दिया हूँ। अब हम इसको रेजिस्टेंस एक बार चेक कर लेते हैं आपके लिए। देखिए, मैं इसका पॉइंटर को 2M में सेट कर रहा हूँ क्योंकि ये 200K से ज़्यादा का रेजिस्टेंस है, तो आपको 2M में सेट करना है। उसके बाद मैं इसका रेजिस्टेंस देख लेता हूँ कितना है। देखिए फ्रेंड, ये आपको 7.5 यानी ऑलमोस्ट 800K का रेजिस्टेंस है। ठीक, अब इसके थ्रू हमको क्या करना है, इसके वोल्टेज को ड्रॉप करना है। तो हम यहाँ पे बैटरी में भी एक जंपर वायर लगा लेते हैं। अब इसके वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए रेजिस्टेंस को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मल्टीमीटर के एक पॉइंट को हम हटाएंगे और उसके बाद रेजिस्टेंस को उसके सीरीज में कनेक्ट कर देंगे और जो पॉजिटिव वाला पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर देंगे। और इसको वोल्टेज वाले पॉइंट में ले जाएंगे। देखिए फिर यहाँ पे हम लोग का जो 800 ओम का रेजिस्टेंस है काम कर गया। यहाँ पे वो 9.2 वोल्ट को आपको 5.3 वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, तो इसमें कोई भी आपको एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स की रिक्वायर्ड नहीं होगी। आपको बैटरी के सीरीज में एक 800 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा दोगे। यहाँ पे ऑलमोस्ट 700.5 के का 100K का रेजिस्टेंस है। यदि आप 800 ओम किलो ओम का रेजिस्टेंस यूज करोगे तो आपको एक्यूरेट 5 वोल्ट ही शो करेगा। ठीक, तो 5.3 वोल्ट भी आ गया तब भी आप 5 वोल्ट को
यूज़ कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस के तरह आप 9 वोल्ट के बैटरी को तो कर सकते हो। अब सेकंड मेथड देखते हैं हम लोग आईसी रेगुलेटर के थ्रू। ठीक, इसके लिए आपको क्या करना रहता है, इसके लिए सबसे पहले मैं कनेक्शन को हटाऊंगा, रजिस्टेंस को साइड कर देता हूँ। रजिस्टर का हम लोग का काम हो गया है। ये आपका आईसी रेगुलेटर दिख रहा है, इसमें 3 पॉइंट दिख रहा है फ्रेंड। तीनों पॉइंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो सेंटर वाला पॉइंट है, जो इसके हम लोग सेंटर वाले पॉइंट को बोल सकते हैं कॉमन पॉइंट। ठीक, इसमें निगेटिव कनेक्ट रहेगा और इसके फर्स्ट वाले पॉइंट में हम लोग इनपुट सप्लाई देंगे, यानी बैटरी का 9 वोल्ट देंगे, और उसके पीछे से हम लोग उसके आउटपुट वाले पॉइंट से वोल्टेज रिसीव करेंगे, आउटपुट वोल्टेज, जिसमें हमको 5 वोल्ट नियर बाय 5 वोल्ट अचीव होगा। ठीक, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो आईसी है उसको मैं इसके 3 पॉइंट को अपने ब्रेड बोर्ड में कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसको इनपुट किस में दूंगा, सबसे पहले मैं कॉमन पॉइंट माने जो दोनों का कॉमन पॉइंट सेम रहेगा, किसका, आउटपुट और इनपुट का। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीमीटर और इसके जो कॉमन पॉइंट है ब्लैक वाले को मैं आपस में एक साथ ही कनेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे हम लोग का कॉमन पॉइंट कनेक्ट हो गया फ्रेंड। अब आपको 9 वोल्ट के बैटरी को इसको इनपुट देना है, तो यहाँ पे चलो मैं इनपुट दे दिया। अब मेरे को देखना है कि ये 9 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट किया कि नहीं। तो चलो मल्टीमीटर को हम लोग इसमें कनेक्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड, ये आपको 4.9 वोल्ट दे रहा है, माने ऑलमोस्ट आपको 5 वोल्ट अचीव हो गया है, वो भी एक आईसी रेगुलेटर के थ्रू। ये भी बहुत इजी मेथड है। इसमें आप लोग सिंगल कंपोनेंट के थ्रू आप 9 वोल्ट को आप 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक, अब हम लोग फाइनली देखेंगे, यदि आपके पास रजिस्टर भी ना हो, यदि आपके पास आईसी रेगुलेटर भी ना हो, यदि आपके पास एक डायोड है जो सेमीकंडक्टर है ये हो, तब भी आप भी इसके वोल्टेज को ड्रॉप कर सकते हो फ्रेंड। एक्चुअली क्या करना रहता है, जो वोल्टेज रहता है उसको हम लोग को ड्रॉप करके आपको जो वोल्टेज चाहिए उतना पहुंचाना रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक डायोड को देखते हैं कि एक डायोड कितना ड्रॉप कर लेता है। सबसे पहले इसका हम लोग वोल्टेज चेक किए थे, 9.2 था। यदि 9.2 एक डायोड के थ्रू कितना ड्रॉप करेगा, इसको भी हम लोग रजिस्टर को कनेक्ट किए हैं, वैसे इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड, एक डायोड आपको कितना कम कर दिया, 9 इतना कर दिया, लेकिन आपको 1 वोल्ट कन्वर्ट करने के लिए देखो अब धीरे धीरे मैं डायोड को सीरीज में कनेक्ट करते जाऊंगा, ये वोल्टेज और कम होते रहेगा। अभी 9.2 को कितना हो गया, आपको 8 पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक फ्रेंड, तो यहाँ पे मैं एक डायोड को और लगा दिया सीरीज में। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारा 2 वोल्ट आ गया। ऑलमोस्ट 6-7 वोल्ट आ रहा है फ्रेंड। तो इसमें बहुत सारे आपको मल्टीपल डायोड की रिक्वायर्ड होगी इसके वोल्टेज को कम करना हो तो ये आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। यदि आपके लिए भी एक जरिया है कि आप इसके थ्रू भी आप वोल्टेज को ड्रॉप कर सकते हो। देखिए फ्रेंड, 6 वोल्ट तक मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया। आप जितना सारा डायोड यूज़ करोगे उतना आप वोल्टेज को ड्रॉप कर सकते हो। तो डायोड की सहायता से भी आप इसको 5 वोल्ट तक या 2 वोल्ट तक जितना भी चाहो आप कन्वर्ट कर सकते हो। ये तो रहा 5 वोल्ट के लिए। बाकी वीडियो में हम देखेंगे कि कितने वोल्ट की रिक्वायर्ड होगी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड, थैंक यू, बाय।